मैं धन्यवाद देता हूँ खुदा को ये अवसर के लिए और आप सभी को जय मसीह की। आइए एक विषय को हम देखेंगे आज, और वो विषय होगा उठो, गेट अप। इंग्लिश में कहते हैं गेट अप। जब आप इस शब्द को सुनते हो उठो, इसका मतलब एक कमांड है। कमांड बोले तो एक आज्ञा है। एक व्यक्ति कमांड देता है किसी एक को और कहता है कि उठो। प्रेज़ द लॉर्ड। उठो शब्द जब हम सुनते हैं, इसका मतलब है कि एक व्यक्ति कुछ कर रहा है। क्या कर रहा है? एक तो बैठा हुआ है, इसलिए उठने की जरूरत। दुखी होगा किसी बातों को लिए, इसलिए वो बैठा है। कुछ सोच रहा होगा बैठ के, इसीलिए ये जो शब्द है, हम गौर से भी हम लोग देखते हैं तो उठो, उठो मतलब वो एक बैठा हुआ परिस्थिति में। बाइबल में कुछ बैठे हुए लोग पाए जाते हैं, कुछ परिस्थितियों को लेके बैठ गए, कुछ परिस्थितियां उन्हें बिठा दिया। आज आप लोग सुनने वाले जितने लोग मुझे आप सुन रहे हैं प्रभु के वचन से, आपके जीवन में भी इन लोगों के समान कुछ ऐसी परिस्थितियां होगी कि आप भी बैठ गए होंगे। मैं आज 5 लोगों के बारे में कहूंगा। पहली बात, राजा दाऊद जो दुख की भूमि में बैठा था। दूसरी बात, यहोशू जो निराशा के भूमि में बैठा था। तीसरी बात, उड़ाऊ पुत्र जो अशुद्धता की भूमि में बैठा था। चौथी बात, साउल जो पौलुस कहलाता है, गलत मार्ग में बैठा था। पांचवी बात, विश्वासी लोग जो आत्मिक रीति से सो चुके हैं, आत्मिक रीति से बैठे हुए हैं, आत्मिक अंधापन, आत्मिक नींद उनको सता रही है। ये 5 बातें आज हम देखने जा रहे हैं। यदि आप ये 5 बातें आपके जीवन में आप लागू करेंगे, आपके जीवन में आप इसको ग्रहण करेंगे, मेरे प्यार, आप सीखेंगे, प्रभु आपको आशीष देगा। नंबर 1, दाऊद दुख की भूमि से उठा। आज दाऊद को उठने की जरूरत है। वो क्यों बैठा हुआ था? बाइबल बताता है 2 शमूएल 12:20 में लिखा है। पूरा स्टोरी आप पढ़ेंगे, उसका स्टोरी यह था कि बेतशेबा के साथ उन्होंने व्यभिचार किया, उन्होंने पाप किया। कुछ दिनों के बाद उसका जो बेटा होता है, उसका बेटा मर गया। तो दाऊद उसके बेटा के लिए बिना खाए बिना पिए वो रो रहा है, वो दुखी, वो बैठा। इसलिए दाऊद, हालेलुया, उसके कर्मचारी लोग आके बोलते हैं कि अब उठ, तेरा बेटा नहीं रहा, अब आपको उठना पड़ेगा। कितने दिन तक तो ऐसा रहे? वो उठा, नहाया, परमेश्वर के भवन में गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, हो सकता है पाप के कारण आप बैठे हुए, हो सकता है हालेलुया आपके परिवार में दुख के कारण आप बैठे हुए हो। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आपका एक उठने का समय आने जा रहा है और यहोवा परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करने जा रहे हैं। मैं हालेलुया, आमीन। आपकी परिस्थिति को परमेश्वर बदलना चाहता है। उठो, दुख में पड़े मत रहो। यहोवा परमेश्वर आपको हालेलुया इस्तेमाल करना चाहता है। दूसरी बात, यहोशू, उसका 1 अध्याय 2 पद यदि आप पढ़ेंगे, यहोशू निराशा की भूमि से उठा। ये कब की बात है? अपना जो लीडर है, प्रभु के दास मूसा, जब वो मर गया, उस समय की बात है। यहोशू दुखी है, यहोशू निराश है, यहोशू प्रभु के उपस्थिति में बैठा है, रो रहा है। और 1-2 दिन नहीं, बाइबल बताते 30 दिन, 1 महीने यहोशू रो रहा है निराशा में। यदि आप पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 34:8 पद में, वहां पर लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, 30 डेज वो रोता रहा, 30 दिन तक वो रोता रहा। कौन? यहोशू। समय था मूसा के पास में जिम्मेदारी था, एक समय था मूसा गाइडेंस देता था, मूसा चलाता था, अब मूसा नहीं रहा। ये निराश, ये निराश। आज हमारे परिवारों में भी इस प्रकार की समस्या को हम देखते हैं, कलीसियाओं में भी इस प्रकार की समस्या को देखते हैं। जब हमारे अगुबा होते वो नहीं रहे तो हम कैसे करेंगे?
भेड़ बकरी चराने वालों का यदि चरवाहा बीच नहीं रहता है तो इधर उधर हो जाते हैं। परिवार में भी कोई मुखिया होता है, वो नहीं रहता है तो परिवार भी बिगड़ जाता है। ऐसे समय दुख का घड़ी है, निराशा का घड़ी। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कहता है यहोशू का एक उठ, कमर बांध, हमें हालेलुया, समझ में आ रहा है? खुदा के उसे उठा रहा, परमेश्वर उसको उठा रहा। आज आप निराश हो किसी बातों को लेके, निराश हो आपके परिवार को लेके, निराश हो आपके काम को लेके, निराश हो आपकी हालेलुया जीवन को लेके, अपने प्रेज द लॉर्ड समस्याओं को लेके, आज आपको उठने की जरूरत है। उठो, उठो, आगे और भी चलना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तीसरी बात हम देखते हैं, अशुद्धता की भूमि से उड़ाऊ पुत्र उठा। लूका 15 अध्याय, उसका पूरा स्टोरी आप पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। 15 अध्याय 18 से लेकर पढ़ेंगे तो भी पता चल जाएगा। वहां पर लिखा है, ये व्यक्ति जो लड़का था, ये छोटा लड़का था, अब इसने अपने संपत्ति का आधा हिस्सा लेके वो गया, दूर देश को चला गया और उधर उड़ाया, पूरे पैसे उड़ाया। गलत काम में उड़ाया होगा, पैसे नहीं रहा। एक समय आया उसे खाने के लिए नहीं मिल रहा है, कोई नहीं दिया, तो उसको एक नौकरी मिली, और वो नौकरी मिली तो मिली, लेकिन उसको नौकरी का तनख्वाह भी नहीं मिला। और जब तनख्वाह नहीं मिला तो वो सुअर का जो फल्ली है, जो सुअर खाते हैं, उस फल्ली को वो खा के अपने पेट को वो भरता था, अपना गुजारा चलाता था। लेकिन एक दिन की बात है, बाइबल बताती है मेरी प्यारों, प्रेज़ द लॉर्ड, कि उसको उसका जो दिमाग है वो अपने आप में आया करके लिखा है, मतलब होश में आया। तब ये समय उनका मन बदल रहा है, इस समय वो परिवर्तन जीवन जी रहा है, इस समय वो सोच रहा है। क्या सोच रहा है? वो ठिकाना में जब आता है उसका होश, तो सोचना शुरू करता है। तब वो सोचता है कि मेरे बाप के घर में इतने नौकर है, मैं भी एक नौकर बनकर रह जाऊंगा, अल्लाह मेरे बाप मुझे रखे, इतना बड़ी बात। मेरे बाप के घर में नौकर है, मैं इधर क्या कर रहा हूं? उधर जाऊंगा, मैं काम धाम करूंगा, फिर चलो खाने के लिए तो मिलेगा कम से कम। वो उठा। कब उठा? जब पैसे खत्म हो गया। कब उठा? जो कंगाल हो गया। कब उठा? तो सुअर का खाना जो खाना शुरू किया। एक समय तो मनमर्जी जिंदगी जी रहा था, बाहर था, अकाल आया उस समय जिसके जीवन में। सुनो, जब आप गलत रास्ते में होते हो उस समय आपके जीवन में अकाल आएगा। गलत रास्ते में होते हो उस समय आपको बदलने के लिए, आपको संभालने के लिए, आपको रास्ते में लाने के लिए कई बार आपके जीवन में दंड आएगा। कई बार मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसे समय यदि आप सुधर गए तो सुधर गए, ऐसे समय आ गए तो वापस आ गए, नहीं तो और भी ज्यादा फंसते चले जाओगे। मनमर्जी जिंदगी जीने वाले आपसे मैं कहना चाहता हूँ, अभी एक समय है अशुद्धता की भूमि से उठने। अशुद्धता की भूमि का मतलब पाप का भूमि। पाप का भूमि का मतलब ताश खेलने वाले जगह, जहाँ पर खेलते हैं, अशुद्धता की जगह। सिनेमा हॉल अशुद्धता का जगह, व्यभिचार का अड्डा अशुद्धता का जगह है, दारू भट्टी अशुद्धता का भूमि है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, सारे चीजों से, ये सारी समस्याओं से आपको निकल के आना पड़ेगा, उठना पड़ेगा। ये आपके ऊपर है। प्रभु की आत्मा आपको मदद करेगा, आपके दिल और दिमाग में बातें डालेगा, यदि आप सुनोगे तो बच जाओ। चौथी बात, साउल गलत मार्ग से उठा। कैसे गलत मार्ग से उठा? बाइबल में लिखा है, फिर तो कम 9:8 यदि आप पढ़ोगे तो वो साउल जो था, बाद में पौलुस बनता है, साउल जो था वो मसीह लोगों को सताने के मार्ग में था। यदि आप पढ़ेंगे वहां पर बाइबल बताया, धमकाने के मार्ग, मार डालने के मार्ग, सताने की मार्ग, जेल में डालने के मार्ग, बुराई का मार्ग। फिर तो कम 9:8 से पढ़ेंगे आपको पता चलेगा। लेकिन एक समय आया, परमेश्वर के साथ एनकाउंटर हो गया। बोलता हे साउल तो मुझे क्यों सताया? किसको जा रहा था? मसीह को। परमेश्वर बोल रहे मुझे सता रहा है, यीशु बोल रहा है मुझे सता। साउल अंधा हो गया 3 दिन। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल बताती है, फिर तो कम 9:18 और 20 पद पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, वो उठकर बपतिस्मा लिया और प्रचार करने लगा। कौन? साउल। आज जितने लोग गलत मार्ग में हो, मेरे प्यार आपसे कहना चाहता हूँ, वहां से उठो, मन फिराओ, बपतिस्मा लो, प्रभु के राज्य की प्रचार करो, प्रभु की सेवा करो। यदि आपने बपतिस्मा लिया है, फिर भी गलत मार्ग में हो, फिर आपको आने की जरूरत होगी, आपको वापस आने की जरूरत होगी, आपको यूटर्न लेने की जरूरत होगी। तब जाके यहोवा परमेश्वर
आपके जीवन में काम करेगा। आपको पता है साउल बहुत बड़ा विद्वान बन गया, बहुत बड़ा विद्वान बन गया। विद्वान लोग कहते हैं कि साउल 14 किताब लिखा है, सही है, आमीन हालेलुया। और बाइबल में सबसे ज्यादा प्रकाशन पाने वाला व्यक्ति है साउल, प्रभु से इस्तेमाल। वो व्यक्ति कहता है कि मेरी अनुसरण करो क्योंकि मैं मसीह का अनुसरण करता हूँ। मतलब देखिए कितना रिश्ता है प्रभु। एक समय था पाप के मार्ग में, एक समय तक गलत मार्ग में था। आज आपका और मेरा भी परिस्थिति ऐसा होगा, उठो निकलो वहां से, प्रभु आपको हालेलुया आशीष देगा। प्रेज द लॉर्ड। पांचवी बात, विश्वासी लोग आत्मिक नींद से, जो हम लोग आत्मा में सो रहे हैं वहां से उठने की जरूरत है। कुछ लोगों का अवस्था ठीक नहीं है, शारीरिक रीति से सोते तो जरूर है, लेकिन प्रेज द लॉर्ड आत्मा में भी लोग सो गए, आत्मा में भी लोग सो गए। इफिसियों की किताब 5:14 आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा। यीशु मसीह एक बार प्रार्थना करने के लिए चेलों को लेके गए और चेले को थोड़ी दूर में रख के वो जाके पिता से बातें कर रहे हैं। इन लोग सो रहे थे, जब यीशु वापस आया बोलते उठो जागो, फिर से गए, फिर से सो रहे। ऐसे भी चले, सोने वाले चले। हमें सोना नहीं, आत्मा में सोना नहीं। बाइबल बताती है मेरे प्यारो, आमीन, रोमियो 13:11, नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची। क्या सोते रहोगे? सोते रहोगे? आलस्यपन की आत्मा काम करेगा आपके जीवन, आत्मा में मर जाओगे। इसलिए आपको नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची, आपके और मेरे। जितने लोग ज्यादा सोते हो, प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, हालेलुया मेरे प्यारो, संडे का दिन भी 10 बजे तक सोते रहते हैं, प्रार्थना होता है 9 बजे, क्या मसीह हो यार आप लोग। आपके आत्मिक लेवल घट गया है, आपकी आत्मिकता पूरा खत्म हो चुका है। उठो, जागने की घड़ी आ चुकी है। 12 पद में लिखा है, रोमियो 13:12, अंधकार से बाहर आओ, ज्योति के हथियार बांधो। जब आप उठोगे, अंधकार से बाहर आओगे, तब तो आपके अंदर ज्योति के हथियार या आप ज्योति के हथियार बांध पाओगे। जब आप अंधकार में रहोगे तो काय का ज्योति का हथियार बांधोगे? आप नहीं बांध पाओगे। आपको उठने की जरूरत। 13 पद में लिखा है, उचित रूप से चलो, लकड़ ना करो, पियक्कड़ ना बनो, व्यभिचार ना करो, कुलुचपन ना करो, अलग झगड़े ईर्षा ना करो। ये सारा चीज आप कर रहे हो तो आप आत्मिकता में सो गए। प्रभु आपसे कहना चाहता है, प्रभु मुझसे कहना चाहता है, ये 5 चीजें हमारे अंदर हालेलुया मेरे प्यारो प्रेदर होना चाहिए। हमें उठना चाहिए दुख से, हमें उठना चाहिए निराशा की भूमि से, हमें उठना चाहिए पाप के भूमि से, हमें उठना चाहिए गलत मार्ग के भूमि से, हमें उठना चाहिए आत्मिक सोने से, नींद से। तब परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेगा। ये जितने लोग उठे, प्रभु इन लोगों को इस्तेमाल किया, यहोशू को इस्तेमाल किया, दाऊद को इस्तेमाल किया, उड़ाऊ पुत्र को परमेश्वर इस्तेमाल किया। मैं विश्वास करता हूँ, आमीन हालेलुया। पौलुस को परमेश्वर इस्तेमाल किया और आज विश्वासी लोगों को प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है। यदि आप सोए रहेंगे आत्मिकता में, आपका कोई फायदा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु इन वचनों से आप सभी को आशीष दें। हमें प्रेज द लॉर्ड।